अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। देखो तैयार श्यार हो गई हूँ। अगले दिन का भी जोड़ा पहन लिया मैंने। ये मेरा जोड़ा है, ये मेरी चूड़ियाँ। मैंने इसमें से गोल्ड कलर की ना वो जो कश्मीरी बनवाई थी वो निकाल दी हैं, क्योंकि मेरे ईयर सिल्वर है, तो इस वजह से फिर मैंने मैच ऐसे कर लिया। बताओ कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं, मैं शूट करवाने जा रही हूँ ईसा के साथ, और मेरे कज़न्स आए हुए हैं, हम सब जाएंगे उधर से। फिर हमने पप्पो के घर जाना है, तो आपको साथ लेके जाऊँगी। ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं। और मामा ने आज कोई ऐसा तैयारी नहीं की, जबकि हमारे घर मेहमान आए थे तब मामा तैयार हुई थी। मामा ने कपड़े शपड़े चेंज कर दिए, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो आई एम सॉरी। अब हम आगे नेक्स्ट कहीं गए और मामा तैयार हुई तो फिर आपको मैं दिखा दूँगी। अभी हम चलते हैं। ओ बल्कि मेरे नेल्स देखो कितने क्यूट। ये मुझे पीआर में आए थे, किस पेज से आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा मोबाइल किधर है, वेयर इज़ माई मोबाइल। अम्मा मेरे फ़ोन पे कॉल करेंगी। शूट हो गया हमारा। अब शू शू हो रहा है। हाँ अब शू हो रहा है, और गर्मी लगी जा रही है, और दिल कर रहा है ये कपड़े उतार दूँ मैं अपने, लेकिन अभी पप्पो के घर जाना है तो इसलिए कपड़े नहीं उतार सकते। और मैं आपको ये बता रही थी कि ये मेरे नेल्स कहाँ के हैं ना, घर में बता रही थी। तो ये नेल्स हैं एमा नेल्स पीके के। अभी हम जा रहे हैं पप्पो के घर, बाय बाय। ये हमारा था जगह जहाँ हमने शूट किया है। चलो जल्दी कर लो यार, मेरा कंधा दुख रहा है जेन्युइन। तो बस फिर इसी तरह ही होता है इन्फ्लुएंजा। स्टार्ट। हम आ गए पप्पो के घर, पप्पो से भी आपको मिलवाते हैं। पहले हम ठूस लें। ये हम खा रहे हैं शावरमा, पाकिस्तानी स्टाइल का शावरमा। आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और मैं जब पप्पो के घर आती हूँ मैं आके यही खाती हूँ। और मेरे आने से पहले भी इनको पता था कि मैं आऊँगी, तो मैं डिमांड ही शावरमा की करूँगी कि मैंने शावरमा खाना है। बहुत मज़े का है। और उसके बाद अगर मेरी तबीयत खराब हो गई नहीं होती तो भी खैर है, हमने खाने से तो बाज आना नहीं है। लास्ट टाइम लीजा भी बीमार होके गई थी यही खा के। वो भी यूके रहती है मेरी फूफो की बेटी, वो भी जब आती है ना वो भी यही खाती है। तो वो लास्ट टाइम उसने इतने खाए कि वो आखिर बीमार ही हो गई। वो उसी का छोटा भाई है, ये भी 3 बहन भाई है, 2 भाई 1 बहन। तो वो सेंटर वाला आया हुआ था, वो भी यूके होता है। तो वो जब जाने लगा ना तो वो पप्पो को कहती है कि उसके हाथ में मुझे भिजवा दो। बाहर जो रहते हैं ना वो समझ सकते हैं, ये जो उनसे तरसापन होता है ना खाने के लिए, ये बाहर वालों को समझ आता है, यहाँ वालों को नहीं पता। अब हमने खा पी लिया, हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे, तो मैंने कहा पप्पो खा दे हम, फिर हमने घर भी जाना है। बल्कि घर जाने से पहले हमने गोलगप्पे खाने हैं, क्योंकि वो मिलने इसी एरिया से अच्छे हैं। तो हमने राफे पकड़ लिया है, अब हमें गोलगप्पे खिलाने लेके जाएगा। उसी ने अभी हमें शावरमा भी खिलाया। और पप्पो बैठी है मेरे साथ, ये रही मेरी पप्पो जान, देखो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे से मिलती हैं। ये मेरी पप्पो है, और पप्पो
इत्काफ पे बैठी हुई थी। बहुत बहुत मुबारक हो पप्पू जी। आपको पता है मुझे बहुत शौक है इत्काफ पे बैठने का, लेकिन अल्लाह ताला मौका नहीं दे रहे अभी तक। इंशाल्लाह मिलेगा बेटा, अगर आपके दिल में शौक है ना तो जरूर अल्लाह ताला पूरा कर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे दें, अल्लाह करे अगले साल दे दें। तो खैर मैंने कहा मैं आपको फुप्पो से भी मिलवा दूँ। सारे कहते हैं फुप्पो आपकी कहाँ है, दादू आपकी कहाँ है, सबसे मिलवा दूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड बना लूँ सबको। तो और बताएं आप ठीक है फुप्पो जी? हाँ, मेरी आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या करती हैं आप? मैं रिटायर्ड है मेरी फुप्पो। कौन से स्केल से रिटायर हुई आप? मैं 17 स्केल से। देखा पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ मैं भी नहीं बंदे माड़ा बंदा नहीं समझना हमें। और बताएं क्या करती थी आप? मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में थी। हेड मिस्ट्रेस थी। हाँ। फिर एईओ थी के एईओ रही है। तो एवं नहीं समझना सिफारिशें फिर भी नहीं मारी जाती। बेटा अगर सिफारिशों को हम देखते ना तो फिर आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यस। आपको कामयाबियाँ ना मिलती। इसलिए सिफारिश के बगैर अपने टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए। यस। और हमने यही किया है। और पता है मेरी शक्ल देखो, वहाँ पे पेपर्स देने जाते थे ना हम बोर्ड के एग्जाम्स, तो वहाँ पे टीचर्स आती होती थी, डिफरेंट स्कूल्स की टीचर्स आती थी। वो जैसे ही मुझे देखती थी ना वो आके सबसे पहले पूछती थी आप मिस मारिया की बेटी हैं? क्योंकि मेरी फुप्पो से शक्ल मिलती है। तो कोई भी आके मुझे पूछता था आप मिस मारिया की बेटी हैं? तो मैं पहले तो हैरान होती थी कि ये डायरेक्ट मेरे से आगे यही क्यों पूछ लेती हैं कि मैं मिस मारिया की बेटी हूँ। फिर मुझे उनको बताना पड़ता था नहीं मेरी फुप्पो हैं। फिर उनको समझ आ जाती है अच्छा। और अब मुझे समझ आती है क्योंकि कभी कभी मैं अपनी पिक्चर्स देखती हूँ ना तो फिर फुप्पो की झलक आती है, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इस वजह से सारे मुझे डायरेक्ट आके यही पूछते हैं कि आप मिस मारिया की बेटी है। तो अभी भी आप देख सकते हो ये अपनी फुप्पो के साथ मिलती है और मैं अपनी फुप्पो के साथ मिलती थी। बुआ दादू। फुप्पो की सास भी है वो बुआ। उनको बुआ बुआ कहते थे फुप्पो वगैरह। तो हमारे लिए वो मतलब हमारी तो दादो थी तो हम कहते थे बुआ दादो। जैसे नाना मामू। हाँ नाना मामू। हाँ और उनके घर के बच्चे हमारे दादा को नाना मामू। चलो ठीक है। और आपने कुछ कहना है? ठीक है कोई बात नहीं। पप्पा मेरी शाय बेचारी, पप्पो को नहीं पता ना मेरा काम है। पप्पा बेचारी तो मेरी शाय है। अजय तो वो गोलगप्पे खाने थे गला दे। हाँ अभी मैंने गोलगप्पे खाने जाने और बस हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। आप पप्पा आप नहीं चलेंगे साथ? पता नहीं हम सारे आ जाएंगे। हाँ चली जाऊंगी मैं तो घर से निकली नहीं जब से मैं इत्काफ से उठी। चलो फिर चलते हैं गोलगप्पे खा के आते हैं हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने हॉल रोड रीगल चौक। ये पीछे देख रहे हो शटर शूटर बंद है। हम ना बचपन में वो गोली वाली बंटे वाली बोतल पीने जाते होते थे तो वहाँ पे भी फट्टों पे बैठ जाते थे और बोतलें पीते होते थे गोली वाली। और हम कोशिश करते थे बंटा निकल आए किसी तरह से, लेकिन वो तो निकलता नहीं था। अभी यहाँ पे बैठे तो वही याद आ गया। आपको मैं ना आसपास का माहौल दिखाती हूँ। ये देखो ये है ईसा, ये है मूसा, ये है राफे, ये मेरी पप्पो का बेटा है और ये इनका एज फेलो है। ये तीनों एक एज के हैं, सेम टू सेम। और ये मेरी पप्पो। तो और ये आसपास का माहौल चेक करो, सारे लोग यहाँ पे गोलगप्पे खाने बैठे हुए हैं। रश वावा सारा लगा हुआ है बाहर, देखो ट्रैफिक। उफ मज़ा आ रहा है। अभी हमारे गोलगप्पे नहीं आए, खाली टेबल देख लें आप। गोलगप्पे आएंगे ना फिर आपको दिखाते हैं। आ गए हमारे गोलगप्पे, चेक करो। वाह ऊपर सेव भी डाली हुई है। मैं खा के पता चलेगा अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि हम ना अच्छे गोलगप्पे खाने के आदी हुए हैं। तो अभी खा के देखते हैं ये वाले कैसे हैं। ये इमली वाला जिसको ज़्यादा खट्टा लगे ना वो मीठा है। वो फुल चूरन मसालों वाला पानी है। अभी हम गोलगप्पा खाएंगे, डोंट जज मी। बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? गोलगप्पा मुंह में पाट गया। हैप्पी वो खट्टा ज्यादा, ये
ये दरबारी ने इनको वो डाला हुआ इसमें। क्या हुआ क्या? सांस वाली नाली में चला गया? माफ करो बस। खड़ी हो क्या चीज़ लग गया? चूरन। अच्छा, कैसे हैं? ठीक है। कहता ठीक है। ठीक है। मूसा ने नई चीज़ ईजाद की है। दिखाओ। गोलगप्पों का सूप। गोलगप्पों का सूप दिखाओ मूसा। 2 प्लेटें और आ गई हैं, देख लो। हम बहुत खाऊं हुआ है, ख़त्म भी कर दिया हमने। मूसा दिखाओ गोलगप्पों का सूप। हाय हाय मूसा, बहुत ही गलीज़ है तू यार। इसको खाना कैसे है? ये वो नहीं लग रही वो आलू चने की जो चाट मिलती है 100 रुपए वाली? पुप्पो की है फिर। किसी के काका रोई जा रहा है, वो कह रहा है मुझे क्यों नहीं गोलगप्पे खिला रहे। मूसा आपका गोलगप्पा सूप कैसा है? मैं वैसे कहने लगा है, आज तक आप लोग गोलगप्पा ना बहुत गलत तरीके से खाते हैं। सूप बना के खाना चाहिए। दिस इज द राइट वे। मजे क्या? खाना कैसे इसको? ऐसे टेस्ट कराओ जरा। ना भी एक करके तो देख लेना मूसा ने कौन सी क्रिएटिविटी की है। जाते मूसा जो हुए- दूसरों को मशवरे दे रहे हैं कि ऐसे खाओ जाते गोलगप्पे। हुए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाएगा। हम पुप्पो के घर से आ गए थे और बस यही दिन था मेरा। और मैंने अपना जो मेरी शूट हुई थी उसकी वीडियो भी मैं लगा दूँगी वीडियो के अंदर ही। तो आई होप आपको अच्छा लगे। शूट पिक्चर्स मेरी इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, या मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि ना मैं जो मेरा कल वाला ड्रेस था ना उसकी भी वीडियो बना के दी थी मुझे। और ये सारी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह ना ये मेरे छोटे भाई ने, ईसा ने बना के दी हैं। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि वो वेडिंग शूट्स भी करता है और कोई भी इवेंट्स के शूट्स भी करता है। अगर आप में से कोई करवाना चाहता है तो उससे आप कांटेक्ट कर लें। उसका इंस्टाग्राम पेज मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। या मैं उससे पूछ लूँगी, अगर वो अपना नंबर देता है तो मैं उसका नंबर लिंक कर सकती हूँ, या ईमेल उसका। तो अगर आप में से कोई करवाना चाहे उससे अपने वेडिंग शूट्स या कुछ भी, तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसको हायर कर सकते हैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र। खैर ये तो मेरे भाई का काम है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बाकी वो आप मेरी पिक्चर्स और वीडियोस में ही देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा करता है। तो आप उससे कांटेक्ट कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ उसका काम देख लें और उसको अप्रिशिएट करें। उसने मेरी वीडियोस बना के दी हैं और मैं इतनी गर्ली हूँ नहीं हूँ, आपको भी पता है। लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि जितना वो मुझे गर्ली बना सके उसने मुझे उतना गर्ली बनाया है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं है। तो वो मुझे कह रहा है घूमो यहाँ पे। मैं ना बिहाइंड द सीन्स भी ऐड करूँगी। मुझे कह रहा था घूमो, स्पिन करो ना उस फ्रॉक में। तो मुझे तो घूम घूम के चक्कर आने लग गए थे कि मैं ना गिर के बैठ गई थी नीचे के ना बस। और धूप इतनी थी वहाँ पे, मुझे गर्मी लगी जा रही थी और हट ही नहीं रहा था, बनाई जा रहा था। मैं उसको कहती बस मैंने और नहीं बनानी। और वो पीछे पड़ा हुआ था, यहाँ से भी बनाओ, यहाँ पे भी करो, ऐसे करो। तंग आ गई मैं। तो खैर फिर भी रिज़ल्ट अच्छा आया है। जिसके लिए इतनी मेहनत किया वो रिज़ल्ट अच्छा है। वो आप बताना देख के कि कैसा आया है, कमेंट में लाजमी बताना। और अभी मैं देख रही थी उधर पुप्पो के घर, तो इतनी सारी बातें करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पुप्पो के घर भी कोई मेहमान वगैरह आ रहे थे। बार बार कोई ना कोई आ जा रहा था घर में, और कुछ मेरे से मिलने भी आ रहे थे। तो इसी में टाइम गुजर गया सारा।
और इतनी बातें नहीं कर सके। और उधर बैठी भी मैं किसी को बता रही थी पप्पो के घर ना मेरे से मिलने कोई आया था, तो तब मुझे एक स्टोरी याद आई। मैं ना चाइना से जब पाकिस्तान आई ना, स्कूल जाना स्टार्ट किया जब मैंने, तो मेरे सर में ना जुएँ पड़ गई। तो मेरी पप्पो ने ना मेरे सर में ऑयल लगाया, पता नहीं कौन सा ऑयल लगाया जुएँ मारने के लिए। तो मेरे सर में ना इतने मोटे मोटे फोड़े निकल आए। मुझे आज भी याद है, मेरे इतने प्यारे लंबे लंबे बाल होते थे। डॉक्टर के पास चेक करवाने गए क्योंकि मेरे सर में फोड़े निकल आए वो ऑयल लगाने के बाद। तो डॉक्टर ने कहा इसकी या तो टिंट करवा दें या बिल्कुल बाल इसके छोटे छोटे करवा दें। फल्ला, इतना मैं रोई कि मेरे बाल कट जाएंगे, मेरे बाल कट जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो दवाई दी थी वो ऑइंटमेंट था कि उसको स्किन में लगाना पड़ना था, तो वो इस तरह लगने नहीं थे बालों में। फिर मेरा सारा बॉय कट करवा दिया था। और मुझे स्कूल में भी लड़कियां छेड़ती होती थी कि हमारी क्लास में लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया। तो फिर तब बाबा ने ना पप्पो को कहा कि आइंदा मेरी बच्ची के सर में ना ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो वाला ऑयल बाकियों के भी लगाया पप्पा ने, किसी को कुछ नहीं हुआ। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे मसला हो गया। अभी तक हम याद करते हैं उस बात को ना और हंसते हैं। तो उधर भी मैं किसी को बता रही थी कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। लेकिन अब तो मैं खुशी खुशी बॉय कट करवा लूँ। तब मैं बच्ची थी तो तब मुझे था कि भाई मेरे बाल काट दिए हैं, मेरी सारी क्लास फेलोज़ के लंबे लंबे बाल हैं। और तब मैं नई नई चाइना से आई थी, तो मेरी इतनी कोई दोस्ती भी नहीं थी क्लास में किसी के साथ, तो ना सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो वो फिर आपको पता ना, बच्चा अगर बुली हो या मजाक उड़ाए कोई उसका, तो वो दिल पे ले जाता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि अब सारा इस वजह से ना मेरा मजाक उड़ाता है। लेकिन खैर एक हंसी वाली मेमोरी है, तो हम वो भी याद करके उधर हंस रहे थे। मैंने कहा मैं आपको फुप्पो से रिलेटेड वीडियो है तो ये भी एक फ़नी किस्सा आपको बताऊं कि ये भी हुआ था हमारे साथ। और अब आप लोग ये भी सवाल करोगे कि मामा बाबा आपके फुप्पो के घर क्यों नहीं गए, आप लोग ही क्यों गए हो? क्योंकि हमारे घर में भी मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए हमने तो जाना ही था। क्योंकि हम बोर हो रहे थे तो हम फुप्पो के घर चले गए। वहाँ शूट जहाँ पर किया वहाँ से शूट करवा के फिर हम पप्पू के घर चले गए थे। और खैर मैं वो कल जो मैंने वाइट ड्रेस पहना था उसकी भी ईसा ने वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आगे लगा दूँगी। पिक्चर्स अगर आपने देखनी है तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लें। वीडियो भी वहाँ पे है, लेकिन अगर कोई नहीं किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट में भी, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ देखते हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और बस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिस तरह कंटेंट बनाना चाह रही हूँ उस तरह बन ही नहीं रहा, तो फिर भी जितना भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।